नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे रहस्यों को सरल और सहज तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं ये एक बहुत ही खास सीरीज भगवत गीता अध्यायवार सारांश। भगवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का वह मार्गदर्शक है जो हमें सही और गलत की पहचान करने में मदद करता है। हर अध्याय हमें जीवन के बारे में कुछ नया सिखाता है, धर्म, कर्म और सत्य के बारे में। और आज से हम इस पवित्र ग्रंथ के हर अध्याय को सरल शब्दों में समझेंगे, ताकि गीता के महान विचार सभी के लिए आसान और रोचक बन सकें। तो आज से शुरू हो रहा है हमारा यह सफर, जहां हम भगवत गीता के पहले अध्याय से शुरुआत करेंगे, अर्जुन विषाद योग। यह अध्याय हमें सिखाता है कि किस प्रकार हमारे मन में विषाद और दुविधा उत्पन्न होती है और हम कैसे इनसे पार पा सकते हैं। तो चलिए आज की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे साथ इस सफर पर चलना चाहना चैनल का टी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हर वीडियो का हिस्सा बने। आइए गीता के अद्भुत ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का हिंदी सारांश। भगवत गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है, जिसमें महाभारत के युद्ध से पहले के लिए शिखा प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। इसमें अर्जुन के मन में उत्पन्न कुन्निषाद, दुख और नैतिक दुषा तीनों में शाद और नैतिक दुविधा का वर्णन किया गया है। सारांश अहम की मोड़ न चान दो दिन पाइनन वनी पॉइंट। पहले अध्याय की शुरुआत में धृतराष्ट्र अपने सारथी संजय से युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र का हाल जानना चाहते हैं। वह संजय से पूछते हैं कि जब पांडव और कौरव युद्ध करने के लिए एकत्रित हुए तो वहां क्या हुआ। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना का वर्णन करता है। वह पांडवों की सेना को देखकर चिंतित होता है, क्योंकि वह देखता है कि पांडवों की ओर से कई महान योद्धा हैं। दुर्योधन कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को भी गिनाता है और उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश देता है। इसके बाद दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध की तैयारी करते हैं। भीष्म पितामह, जो कौरवों के सेनापति हैं, युद्ध के शंख सीप बजाकर युद्ध की शुरुआत करते हैं। पांडवों की ओर से भी श्री कृष्ण और अर्जुन अपना शंख बजाते हैं। शंखनाद के साथ ही युद्ध के मैदान में युद्ध का माहौल बन जाता है। अर्जुन अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं कि वह उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं, ताकि वे देख सकें कि किसके खिलाफ उन्हें युद्ध करना है। जब अर्जुन अपनी सेना और विपक्षी सेना को देखते हैं, तो वह अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को दोनों ओर खड़ा पाते हैं। यह देखकर अर्जुन के मन में गहरा दुख और द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन सोचते हैं कि यह युद्ध केवल विनाश और मृत्यु लाएगा। वह यह सोचकर विचलित हो जाते हैं कि अपने ही परिवार, दोस्तों और गुरुओं को मारने से कोई लाभ नहीं है। उनके मन में यह सवाल उठता है कि क्या ऐसा युद्ध करना धर्म है, और क्या ऐसी विजय कोई अर्थ है। अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उनका धनुष गांडीव उनके हाथों से छूट जाता है और वह श्री कृष्ण से कहते हैं, और भैया यह युद्ध नहीं कार्य हो सकते, युद्ध नहीं कर सकते। उनका मन युद्ध करने से मना कर रहा है और वह अपने कर्तव्यों को लेकर संशय में पड़ जाते हैं। इस अध्याय का अंत अर्जुन की इस दुविधा और मानसिक विषाद के साथ होता है। अर्जुन की यह नैतिक और भावनात्मक स्थिति ही गीता के आगे के आयों की पृष्ठभूमि तैयार करती है, जहां श्री कृष्ण उन्हें धर्म और कर्तव्य का मार्ग समझाएंगे। मुख्य बिंदु: अर्जुन की दुविधा, अपने ही परिवार और प्रियजनों के खिलाफ को मार हारने का दुखद नैतिक संकट। अर्जुन को समझ में नहीं आता कि धर्म क्या है और क्या करना उचित है। अर्जुन का मानसिक विषाद, अर्जुन शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होकर युद्ध न करने का फैसला करते हैं। अध्याय का संदेश: पहले अध्याय में अर्जुन की स्थिति यह बताती है कि जीवन में कई बार हम अपने कर्तव्यों और रिश्तों के बीच फंस जाते हैं। यह अध्याय मनुष्य के अंदर के द्वंद्वन और नैतिक तुमौतियों को उजागर करता है।